आज हम लोग इस सेशन में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में संधि के प्रकार पढ़ रहे हैं। संधि के प्रकार में स्वर संधि पढ़ चुके हैं। दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। स्वर संधि में तीन प्रकार आपने समझा: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहला प्रकार आपने पढ़ा इसके पहले वाले सेशन में, स्वर संधि के प्रकार। दूसरा आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि के प्रकार या व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ जब मेल होता है तो ऐसे परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जब स्वर का स्वर व्यंजन के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ जब मेल होता है तो ऐसे मेल को व्यंजन संधि या परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत धन उल्लास, उत त उल्लास पे उल्लास, अप धन ज अब्ज, ये जो है स्वर है, ये जो है व्यंजन है, ये स्वर है और यहाँ पे दोनों व्यंजन है। तो व्यंजन से व्यंजन हो रहा है, यहाँ स्वर और स्वर से हो रहा है, इसलिए व्यंजन शब्द। इसके नियम अलग अलग हैं, कहाँ पे कौन सा नियम लगाना है, क्या होगा, इसको देखेंगे। पहला नियम क्या है? अगर क च ट त प ये जो है अक्षर हैं, इनको जानते हैं वर्णमाला में, क च ट प त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या य र ल व हो या कोई स्वर हो तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। वर्ग मतलब ये क ख ग घ अंग, ये एक वर्ग हैं। एक मतलब क के वर्ग के अक्षर हैं, च छ ज झ ञ, ये च वर्ग हैं, च के वर्ग हैं। ट ठ ड ढ ड़, ये ट के वर्ग हैं। त थ ध ध न, ये त वर्ग हैं, त के वर्ग हैं। प प फ ब भ म, ये प वर्ग यानी प के वर्ग हैं। तो क्या बोला जा रहा है, अगर क च ट त प ये इनके बाद, इन अक्षरों के बाद किसी वर्ग का दूसरे वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या तीसरा या चौथा वर्ण, यानी क के बाद च का मान लीजिए तीसरा अक्षर क्या होगा, च छ ज आता है। क के बाद ज आएगा तो क्या बोला है, उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या य र ल व में से कोई वर्ण हो या कोई स्वर हो या इसके अतिरिक्त, यानी य र ल व हो सकता है, में से कुछ भी हो सकता है, या कोई स्वर भी हो सकता है, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है, अर्थात क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, त के स्थान पर द और प के स्थान पर ब बन जाता है। यानी उसी वर्ग, यानी क वर्ग का तीसरा क्या हो गया, ग, और च का तीसरा ज, ट का तीसरा ढ, ड, त का तीसरा ब, प का तीसरा ब। इस तरह से चेंज हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। क च ट त प के बाद किसी दूसरे वर्ग का, जिस वर्ग का ये है उसके अलावा दूसरे किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा हो या चौथा हो, या य र ल व में से कोई अक्षर हो या स्वर हो, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। अर्थात क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, त के स्थान पर द और प के स्थान पर ब बन जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। दिक धन गज, दिक धन गज, दिग्गज। दिक क के बाद ग आ रही, तीसरा वर्ण है तो ग बन गया, उसी वर्ण का तीसरा अक्षर यानी ग ही बना, दिग्गज, दिग्गज। वाक धन ईस, यहाँ पे क्या है, स्वर आ रहा है तो वो भी तीसरा अक्षर बन गया,
ग, वा गीस, ई की मात्रा रहेगी, क की जगह ग बन गया, वा गीस। अच धन अंत, ये भी स्वर आ रहा है, तो ये हो गया अजंत, अजंत। तीसरा अक्षर ज हो गया, च की जगह ज बन गया। खट धन यंत्र, खट धन यंत्र, ट के बाद ये आ रहा है, खड यंत्र। अप धन ज, प के बाद तीसरा अक्षर ज आ रहा है, अब्ज। सत धन भाव, चौथा अक्षर आ रहा है, सत धन भाव, सद। तवर का तीसरा अक्षर द है, इसलिए सद्भाव, सद्भाव बन गया। दूसरे नियम के अनुसार यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी क, च, ट, प, त, प, ये पहले वर्ण हैं, किसी वर्ग का पहला वर्ण है, का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। यानी क का पांचवा वर्ण ज्ञ, ज्ञ जिसको बोलते हो, च का पांचवा वर्ण जिसको इया बोलते हो, ये हो जाते हैं। तो जैसे उदाहरण में देखेंगे, वाक धनमय, ये क्या हो रहा है, क के बाद क्या बोला गया, क, च, ट, त, प का मेल न, यानी ये दो अक्षर हों, न और म हों, इनके आने पर उनके स्थान पर वर्ग का पांचवा वर्ण जिस क का अंग में चेंज होगा, च का इया में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वाक धनमय, म आ रहा है, तो वांग्मय क का ये अंग हो गया, पांचवा वर्ण वांग्मय। अच धन नाश, न आया, तो इसका पांचवा अक्षर इया, अन, अंग नाश, अन्नास, इया का उच्चारण होगा। खट धन मास, इसका जो है म आया, इसका पांचवा वर्ण है ढ़, इसलिए खड़ मास। उत धन नायक, उत धन नायक, तक आया और न आया, इसका पांचवा अक्षर न होता है, इसलिए उत नायक, उन नायक बन जाएगा। उत धन नायक की जगह इसका उन नायक बन जाएगा। अपधनमय, अपधनमय, अममय, अममय, प का पांचवा वर्ण म ही है, इसलिए यहाँ पे म आएगा और ये म रहेगा, अममय। खट धनमुख, ट है, ट का यहाँ पे म आ रहा है, इसका पांचवा वर्ण क्या होगा, अड़ होगा, इसलिए खड़मुख हो गया, ट की जगह अड़ आ गया, खड़मुख हो गया। तीसरा नियम क्या है, त के बाद च या छ हो तो, ये अगर त अक्षर पहले आता है पहले शब्द में, दूसरे में च या छ आता हो, तो त का च, ज का झ हो तो त का ज, ट का ठ हो तो त का ट, ड का ढ हो तो त का ड और ल हो तो त का ल बन जाता है। फिर से इसको समझिए, त के बाद त वर्ण के बाद च या छ हो तो त का क्या बन जाएगा, च। इस त के बाद च या छ में से कोई दो वर्ण आता है तो इस त का च बन जाएगा। ज या झ हो तो, अगर ज च छ हो तो त का ज च बनता है, अगर ज या झ हो तो त का क्या बनेगा, ज बन जाएगा। ट या ठ हो तो त का ट बन जाएगा, और ड या ढ हो तो त का ड बन जाएगा, और ल हो तो त का ल, हलंत वाला ल बन जाता है। इस तरह से तीसरे नियम में परिवर्तन होता है। उदाहरण में देखेंगे, सतधन चारण, सतधन चारण, यहाँ पे क्या हो रहा है, उच्चारण, यहाँ पे त नहीं आना चाहिए, उ आना चाहिए। नियम क्या था, त के बाद च या छ हो, तो ये जो है सत धन चारण, सत त आ रहा है, त के बाद च आ रहा है, इसलिए क्या बोला गया, त के बाद च या छ हो तो त का च बन जाता है, तो यहाँ पे च बन गया, सच्चारण आना चाहिए, यहाँ पे उ नहीं आएगा,
से आएगा, सच्चारण इस तरह आएगा। सतधन चरित्र, सतधन चरित्र उसी तरह दोनों शब्द इसमें भी है, सच्चरित आएगा। जगत धन ईश, जगदीश, जगत धन छाया, जगत छाया, छ बन रहा है यहाँ पे तय का छ बन गया। जगत धन ईश, जगदीश, तय का ग बन गया। जगत धन ईश, द बन गया, जगदीश। और भागवत धन भक्ति, भागवत तय और यहाँ भ आया, भगवत, भगवत भक्ति, भगवत द बन गया, तय का द बन गया, भगवत भक्ति। उत धन लास, तय आता है और ल आता है तो ल बन जाता है, इसलिए उल्लास। तत् धन रूप, तरूप, तत् धन रूप, तद्रूप, तद द आएगा और ये रूप, तद्रूप। तत् धन लीन, तय और ल मिलके ल बन रहा है, तल्लीन। सत धन धर्म, त और ध आया तो सद धर्म, यहाँ पे पहले द आएगा फिर ध, सद धर्म, ये त की जगह द बन गया, सद धर्म। सत धन जन, त का ज में परिवर्तन हो रहा है, तीसरा अक्षर सज्जन। इस तरह से तीसरा नियम देखा। चौथा नियम क्या है? चौथे नियम के अनुसार क्या परिवर्तित होगा? म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन, म वर्ण के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन क से म तक हो। स्पर्श व्यंजन यानी क से म तक जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन है, तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार लिखा जाता है। पंचम वर्ण या अनुस्वार, जो है अनुसार की जगह स्वार है आधा, वह आएगा अनुस्वार। पंचम वर्ण या अनुस्वार लिखा जाता है। पंचम वर्ण की अपेक्षा अनुस्वार लिखने से आसानी होती है। पंचम वर्ण न लिख करके अनुस्वार लिखना आसानी होती है और पढ़ने में भी आसानी होती है। इसलिए अहम धनकार, अहम धनकार क्या बोला गया? म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन यानी क से म तक कोई भी व्यंजन हो म के बाद, तो उसका पांचवा वर्ण या हम अनुस्वार लिखते हैं। तो यहाँ पे अहम धनकार है तो अहंकार, अहंकार यानी पांचवा वर्ण न लिख करके क्या लिखा गया? ये अनुस्वार लगा दिया, अनुस्वार, अनुस्वार यानी अंक की मात्रा। अहम, अहम न लिख करके अहंकार लिख दिया। सम धन पादक, सम पादक, म की जगह ये अनुस्वार लग गया, संपादक। नहीं तो इसका भी पंचम वर्ण लगता, तो यहाँ पे म डालती, संपादक। ये नियम के अनुसार चेंज हो रहा है। सम धन भव, सम भव जो है अनुस्वार में चेंज हो रहा। सम धन बोधन, संबोधन। किम धन तु, किम की जगह किंतु, सब जो है अनुस्वार में चेंज हो रहा। किम धन चित, किंचित, म के साथ जो भी व्यंजन आ रहा है सबका अनुस्वार में चेंज करके लिखा गया है। समधन बन, संबंध, समधन कलन, संकलन। इस तरह से इस नियम के अनुसार चेंज हो रहा है। पांचवा नियम है म के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन। अभी जो है ऊपर पढ़ा स्पर्श व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन, य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। या कोई भी उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन स श श ह होते हो तो म का अनुस्वार लिखा जाता है, तो म का अनुस्वार लिखा जाता है। इसको हम आगे देखते हैं नीचे। म के बाद क्या बोला गया? म के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी हो। अभी हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन पढ़ा, अभी अंतस्थ व्यंजन य र ल व या कोई भी उष्म व्यंजन यानी श श श ह हो तो म अनुस्वार लिखा जाता है। जैसे म का म में ही चेंज करके लिखा जाएगा, यानी म अनुस्वार हो जाएगा। जैसे सम धनमति, सम्मति यानी म रहेगा। सम धनहिता, संहिता। सम धनमान, सम्मान। सम धनसार,
संसार। इस तरह से चेंज हो रहा है। नियम 6 के अनुसार री, र, श के बाद न व्यंजन आता हो तो उसका अड़ हो जाएगा। री, र, श ये वर्ण जो हैं इनके बाद अगर न व्यंजन आता है तो उसका अड़ हो जाता है। जैसे परिधन नाम, परिधन नाम, ये र आ रहा है या न आ रहा है, तो न आता है तो परिणाम, परिणाम, परि न की जगह अड़ बन गया, अड़ हो जाता है, इसलिए परिणाम की जगह परिणाम। पूर्धन, पूर्ण, न का अड़ बन गया पूर्ण। प्रधनमान, प्रमाण, प्रधन्यता, प्रणीता। रीधन, ऋण, हरधन, हरण, विषधनु, विष्णु, भूष धन्य, भूषण। इस तरह से अड़ में परिवर्तित हो रहा है। नियम 7 के अनुसार श व्यंजन से पहले, श व्यंजन है, इसके पहले यदि कोई अ आ से भिन्न स्वर आ जाए तो स का इस स में श हो जाता है। श व्यंजन से पहले, श व्यंजन से पहले यदि अ आ से भिन्न स्वर आ जाए, या को छोड़ के दूसरा स्वर आ जाए तो श का श में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अभिधनसेक, अभिषेक, अभिषेक। श व्यंजन से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे इस स का इस स में परिवर्तन हो गया। सुधन सुप्ति, सुधन सुप्ति। यहाँ पे स है, यहाँ पे उ है, इसलिए अ आ नहीं है, यहाँ पे इस स का यानी श में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए सुषुप्ति। निधन सिद्ध, निषिद्ध, विधनसल, विशल, विधनसम, विषम, अनुधन संगी, अनुसंगी, ये परिवर्तन हो रहे हैं नियम के अनुसार। 8वां नियम क्या है, यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। यदि किसी स्वर के बाद पहले शब्द में स्वर है के बाद छ वर्ण, दूसरे शब्द में छ वर्ण आए तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। छ के पहले अलग से च जुड़ जाएगा, जैसे स्व धन छ, छंद, छ अक्षर है, इसके पहले क्या बोला गया कि छ वर्ण आए तो यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए, इसके पहले क्या आ रहा है अ, स्व में अ स्वर है, इसलिए स्व धन छंद, स्वच्छंद, यहाँ पे छ जुड़ गया। आ धन छन्न, छ के बाद आ स्वर आया, आ छन्न, आ छन्न, यहाँ पे च आना चाहिए, यहाँ पे आ छन्न, यहाँ पे च भी आ जाएगा, आ छन्न। संधि धन छेद, संधि धन छेद, संधि विच्छेद, संधि छेद का संधि विच्छेद बन गया। अनुधन छेद, अनुच्छेद बन गया। परिधन छेद, परिच्छेद बन गया। विधन छेद का विच्छेद बन गया। नियम 9वां क्या है, सम धन क्री धातु से बने शब्द, सम और क्री इन धातुओं से बने शब्द हों तो क्या परिवर्तन होता है, कृत, कार, कृति, कर्ता, कारक आदि हों तो म का अनुस्वार तथा बाद में स का आगम हो जाता है, स का आगम हो जाता है। जैसे समधन कर्ता, समधन कर्ता, संस्कर्ता, समधन कृति, संस्कृति, समधन कार, संस्कार, समधन करण, संस्करण, इस तरह बदलता है। अब यह और नियम भी हैं। 10वां नियम क्या है, परिधन क्री धातु से बने शब्द हों तो परि के बाद श का आगम हो जाता है। जैसे परिकार का परिष्कार, परिधन कृति का परिष्कृति, परिधन कर्ता परिष्कर्ता, परिधन करण परिष्करण हो जाएगा। 11वां नियम क्या है, इसके नियम के अनुसार
श के बाद टी हो तो, श के बाद थ हो तो टी का ट तथा थ का ठ हो जाता है। जैसे देखेंगे उत्कृष्ट धन त, उत्कृष्ट धन त, उत्कृष्ट श है और त है तो उत्कृष्ट। सृष धन ती, सृष्टि, तुष धन त, तुष्ट, सस धन थ, खष्ट। 12वां नियम है आधाशय थ से पहले या ई या ऊ स्वर हो तो आधाशय थ जो है का आधाशय ठ में परिवर्तन हो जाएगा, थ की जगह ठ हो जाएगा और इस स का श हो जाता है। जैसे युधि धन स्थिर, यहाँ पे अस्थ आ रहा है, अस्थ आ रहा है, अस्थ से पहले ई या ऊ स्वर हो तो, ई या ऊ स्वर हो तो अस्थ की जगह अष्ठ। तो ये देखो युधि धन स्थिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, यहाँ पे चेंज हो गया, इससे का इस सेंध में अथ का ठ में, युधिष्ठिर। प्रति धन स्थापन, प्रतिष्ठापन, चेंज हो रहा है, प्रतिष्ठापन। नि धन स्थूर, निष्ठुर, प्रति धन अस्था, प्रतिष्ठा, इस तरह से चेंज हो रहा है। तो सबका नियम है, बहुत बृहत स्तर पे बताया गया है, इसको ध्यान से देखें, समझें, ध्यान में रहेगा तो आगे की आपको व्याकरण में इसकी बहुत ही मदद मिलेगी। तो इस तरह से आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।